ये वीडियो उन पेशेंट के लिए है जिनको लगता है वेरिकोसील का इलाज सिर्फ सर्जरी है, पर ऐसा नहीं है। सर्जरी से सिर्फ आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है, वो कभी ठीक नहीं होती। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको अपने एक पेशेंट के बारे में बताऊंगा जिनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम थी और उन्होंने सर्जरी कराया और उनकी ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद उन्होंने फिर भारत होम्योपैथी से कांटेक्ट किया और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेशेंट का नाम है मजहार। मजहार की उम्र 29 ईयर्स है, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अब मजहार जी को 2024 में सिम्टम्स आ रहे थे वेरिकोसील के। उनके अंडकोश में दर्द था, गुच्छा जैसा फील होता था। तो उन्होंने लोकल एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया। वहाँ पे डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और उनको बताया आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है। अब वेरिकोसील का नाम सुन के उस टाइम पेशेंट काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। फिर पेशेंट ने पूछा कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी से आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब पेशेंट को ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उन्होंने डॉक्टर के कहने पे सर्जरी करा ली। अब उसके बाद सर्जरी कराई, 1-2 महीने तक सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन सर्जरी के बाद जब उनकी कंडीशन ख़राब हुई, वो इतनी ख़राब हो गई थी कि वो बेड से उठ नहीं पा रहे थे। फिर उनके अंडकोश में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा। फिर से वही गुच्छे की प्रॉब्लम, हाथ लगाने पे गुच्छा फील होता था और ये प्रॉब्लम पहले से काफ़ी ज़्यादा थी। आप ये समझिए कि पेन की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई थी, प्लस जो गुच्छा सर्जरी से पहले हाथ लगाने पे फील होता था वो सर्जरी के बाद और ज़्यादा फील होने लगा। तो पेशेंट के परिवार वालों ने बोला कि एक बार आप टेस्ट करा लो। फिर पेशेंट ने टेस्ट कराया, जैसा कि आप टेस्ट रिपोर्ट देख सकते हैं। 24 जून 2024 की ये रिपोर्ट है। इसमें पेशेंट का वेरिकोसील ग्रेड 4 आया है। अब आप खुद सोचिए कि आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम थी, आपने सर्जरी कराई, आपने ठीक होने के लिए सर्जरी कराई, लेकिन सर्जरी से ठीक ना होकर आपका वेरिकोसील बिल्कुल एंड लेवल पे आ गया, ग्रेड 4 पे पहुंच गया। तो क्या फ़ायदा ऐसी सर्जरी का। पेशेंट के मन में भी यही ख्याल आया और प्लस डिप्रेशन अलग से कि सर इतने पैसे भी खर्च हो गए और मैं ठीक भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने भारत होम्योपैथी की वीडियोस देखी यूट्यूब पे, थोड़ा टाइम लिया सोचने का, क्योंकि एक बार पेशेंट धोखा खा चुके सर्जरी करा के। उनको यही लग रहा था कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी। लेकिन जब उन्होंने भारत होम्योपैथी में डॉक्टरों से बात करी, जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, फिर उसके बाद जब उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उनके सिम्टम्स अगर मैं आपको बताऊं तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना ज़्यादा पेन में थे। ढंग से वॉक नहीं कर पाते थे। इवन पेन इतना ज़्यादा था कि वो 2 मिनट तक खड़े भी नहीं रह पाते। तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने बोला कि सर अगर आपसे ठीक नहीं होगा आप मना कर दो, मैं दवाइयाँ नहीं कराऊंगा, मैं पूरी ज़िंदगी पेन किलर खाऊंगा। लेकिन मज़ा तो उन्हीं पेशेंट को ठीक करने में है जिनका चैलेंज ज़्यादा हो। तो हमने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और पेशेंट को दवाइयाँ दी। पेशेंट ने जैसे ही दवाइयाँ खानी स्टार्ट करी, पहले महीने से ही उनके पेन में आराम मिलने लगा। धीरे धीरे करके उनका गुच्छा भी कम होने लगा। बाद में जब उन्होंने 3-4 महीने मेडिसिन खाई, फिर एक बार और मैंने पूछा अच्छे से कि क्या कैसा फील हो रहा है, फॉलोअप अच्छे से लिया, तो उन्होंने यही बताया कि सर मुझे लग रहा है मैं 50% ठीक हो चुका हूँ, लेकिन अभी बीमारी मुझे फील हो रही है, तो मैं 1-2 महीने बाद टेस्ट कराऊंगा। फिर जब 6-7 महीने उन्होंने दवाई खा ली, एक बार मैंने बोला कि अब आप ना टेस्ट करा लो। तो आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट है। इसमें इनका जो ग्रेड 4 का वेरिकोसील था, जो सर्जरी कराने के बाद ये प्रॉब्लम हुई थी, वो बिल्कुल माइल्ड स्टेज में पहुंच चुका है। यानी कि आप वेन का साइज देखिए, यहाँ पे 2 mm के आसपास ही है। अगर ये दूसरी लैब से रिपोर्ट कराएंगे तो उनकी ये रिपोर्ट भी नॉर्मल आएगी, क्योंकि वेरिकोसील के केस में अगर आपका वेन का साइज 2.5-2.6 mm है तभी वो रिपोर्ट में डायग्नोस होता है। अगर 2 mm के आसपास होता है वेन का साइज तो वो रिपोर्ट नॉर्मल आती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने माइल्ड वेरिकोसील लिख रखा है, कोई बात नहीं। पेशेंट को समझाया, पेशेंट भी बोला कि सर मैं 99% रिकवर कर चुका हूँ। अब आप ये सोचिए, आप में से जितने लोगों का प्लान है आगे सर्जरी कराने का, या आपके फैमिली वाले प्रेशर डाले कि सर्जरी करा लो, कोई बात नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन में 3 से 4 महीने लगते हैं। तो आप खुद देखो कि एक बार सर्जरी कराने के बाद ग्रेड 1-2 नहीं, सीधा ग्रेड 4 आ गया पेशेंट का। तो सर्जरी कराने की बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि रीअकरेंस के चांसेस होते हैं। आप बिल्कुल होम्योपैथिक दवाइयों से अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और होम्योपैथी का एक फ़ायदा ये है कि आपका वेरिकोसील जड़ से ख़त्म हो जाएगा। सर्जरी की तरह ये दोबारा नहीं होगा और इस पेशेंट की तरह आप भी अपने वेरिकोसील को ठीक कर सकते हैं। तो
घबराना नहीं है, डरना नहीं है, डिप्रेशन में भी नहीं जाना। आप अपनी रिपोर्ट हमसे शेयर करिए, नीचे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरीज शेयर करिए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, ताकि जब मैं आपको भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन्स दूंगा तो आपके सिम्टम बहुत ज़्यादा जल्दी कम होने लगेंगे। आपको खुद फील होगा कि हाँ सर, मुझे धीरे धीरे आराम मिल रहा है और आपका भी वेरिकोसील ऐसे लाखों पेशेंट की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, डरना भी नहीं है, बस दवाइयाँ लीजिए, बीमारी है ठीक हो जाएगी, बट सर्जरी मत कराना। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।